इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई एक्यूरेसी हीट मैप स्ट्रेटेजी के बारे में। इस स्ट्रेटेजी की मदद से आप मार्केट में एक्यूरेट तो नहीं कह सकते लेकिन प्रिसाइज टाइमिंग कर सकते हैं टॉप और बॉटम का। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट साइकिल्स में चलता है और चैनल्स में चलता है। चैनल्स में बहुत सारे ट्वीक्स हैं, डिटेल से कभी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए मान लीजिए कि आपको पता है कि बुल रन चल रहा है। ये कैसे पता करना, वो भी हम ट्रेंड लाइन की मदद से जान सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। बट फॉर नाउ अज्यूम कि यहाँ पे एक बुल रन चल रहा है, तो पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 आपको पता नहीं है कि यहाँ पे प्राइस उसको रिस्पेक्ट करेगी या नहीं। बट जब 0 और 2 पॉइंट्स यहाँ पे बन जाते हैं तो आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। और पॉइंट नंबर 4 जो कि अभी बना नहीं है, अज्यूम कि बना नहीं है, तो जब ये बनने आएगा तब यहाँ पे एक कंफ्यूज पॉइंट बनेगा। जैसे कि पहले से हम जानते हैं कि प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है, और उसी टाइम पे हम एक और इंडिकेटर की हेल्प लेंगे जिसका नाम है हीट मैप। हीट मैप क्यों पावरफुल है दूसरे इंडिकेटर से, उसका भी हम एग्जांपल समझेंगे। हीट मैप एक मार्केट की ब्रेथ है और ये इंडिकेटर मोर और लेस लैगिंग इंडिकेटर से ही बना है, लेकिन जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो आपको इसका जो इफेक्ट है वो एक टाइप का लीडिंग इंडिकेटर बन जाता है। तो आपको ये एडवांस में ही इंडिकेट करना शुरू कर देता है। इट्स ऑल बिकॉज कि इसमें आप सारे जो इंडिकेटर है उसका कंबाइन इफेक्ट देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट सेटअप पे। और जनरली 80% स्टॉक्स में ऐसा होता है कि अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, या फिर स्टॉक साइडवे हो जाएगा, डिपेंड। बट मोर और लेस स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, तो इंडेक्स को स्टॉक्स फॉलो करते हैं। तो ये हीट मैप आपका ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन दिखाएगा। तो आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल से, और कैसे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं उसका भी एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे 25 अगस्त को आप देख सकते हैं एक बॉटम बना, जो कि बनने के बाद ऑब्वियसली हमें पता चला। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे हीट मैप में, तो 28 का है, 25 का नहीं है। मैं दिखाऊंगा, मैं भी आगे स्क्रीनशॉट में। 28 को 6th नंबर है। तो समझ लेते हैं पहले कि ये हीट मैप कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग्स पे अलग अलग इंडिकेटर है, और जो नंबर्स है बीच में बॉक्स दिए है ग्रीन रेड, तो ये नंबर है परसेंटेज। निफ्टी 50 का हीट मैप है ये। तो इसका मतलब जैसे 28 अगस्त को कॉलम RSI ग्रेटर देन 60, उस कॉलम में देखेंगे तो 6th नंबर लिखा है। तो इसका मतलब है 6% ऑफ द कंपनी फ्रॉम निफ्टी 50 वेर अबाव RSI 60। उसी प्रकार से अगर हम 29 अगस्त का देखेंगे तो 10% कंपनी RSI 60 के अबाव थी। तो इस प्रकार से आपको हीट मैप रीड करना है। अभी स्ट्रेटेजी क्या है, आप देखेंगे कि मार्केट जो बॉटम बनाया वहां पे, तो उसी रेंज में था, एक 6% 5% के रेंज में था। और उसके बाद मार्केट ने एक बॉटम बना दिया, और आप देख सकते हैं कि वहीं से मार्केट ऊपर चला गया 19,819 तक। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या करना है वो भी हम देखेंगे आगे। बट पहले आपको ये समझना है कि कैसे ये हीट मैप का यूज करना है। तो सबसे पहला एक्शन आपको ये करना है कि निफ्टी 50 का चार्ट और हीट मैप आपको एवरीडे देखना है। सेकंड स्टेप, जब आप उसको 1 वीक 2 वीक 3 वीक देखेंगे तो अपने आप एक कोरिलेशन आपके दिमाग में बनने लगेगा। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है,
कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और निफ्टी 50 के चार्ट को ऑब्जर्व करना है। प्रीटी मच आप गारंटी मैं आपको देता हूँ, अगर ये काम आप 2 वीक करेंगे ना, तो आपको अपने आप मार्केट का ब्रेड समझ में आ जाएगा कि अभी मार्केट थक गया है, थोड़ा सा करेक्शन लेगा एंड अगेन अप मूव देगा वगैरह। प्रोवाइडेड यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपने एक दिन भी मिस कर दिया तो फिर वो आपका एक नंबर मिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। इट्स फील, यू हैव टू फील दिस। जो मार्केट ब्रेड है, फील करने के लिए आपको डेली नंबर्स देखना जरूरी है। थर्ड स्टेप जो मैंने किया है, मैंने क्या किया है कि हर एक कॉलम को रीड करने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉलम है मैं उसको हाई लेवल देखता हूँ, जैसे आर एस आई ग्रेटर देन 60 और आर एस आई ग्रेटर देन 50। तो इस पे मुझे थोड़ा अच्छा कोरिलेशन दिखा है, तो मैं इसको एग्रेसिवली यूज करता हूँ। एवरी डे इस नंबर को मैं देखता हूँ और मार्केट चार्ट से कोरिलेट करता हूँ। तो उसी प्रकार से आपको भी कोई एक कॉलम पकड़ना है और उसको कोरिलेट करना है चार्ट से। देखिए, इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप आपका अपना एक गट फीलिंग आएगा अपने आप 2-3 वीक ऑब्जर्वेशन करने के बाद। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे और आपके थॉट मैच होने हो, बट प्रिसाइजली हम दोनों टॉप और बॉटम पकड़ सकते हैं इस स्ट्रैटेजी की मदद से। तो समझ में आ गया अभी तक कि कैसे दोनों को रीड करना है और एक व्यू फॉर्म करना है। अभी कब पता चलेगा कि बॉटम बन गया या टॉप बन गया? तो जैसे RSI 60 कॉलम में जब भी मैंने देखा है 6% 5% चला जाता है और प्रोवाइडेड मार्केट बुल रन में है, तो दैट मीन्स कि वो बॉटम बन गया। उसी प्रकार से RSI 50 की कॉलम में मैंने देखा है जब भी 85 ऊपर 85% चला जाता है, तो उसका मतलब कि मार्केट ओवरबॉट में है। अब मैंने 2-3 इंसिडेंट ऐसे भी देखे हैं कि मार्केट काफी बुल रन में होता है, मतलब एकदम तेजी में है। तो उस स्ट्रेटेजी में क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगा, ऑप्शन कैसे ऑप्शन प्ले कर सकते हैं। आपका एक स्टॉप लॉस हिट होगा उस केस में, बट उसी टाइम पे आपको रिवर्स ट्रेड कर लेना है। जैसे इस केस में एग्जांपल देते हैं, देखते हैं आगे कुछ तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। तो ये हीट मैप है, मैं इसकी बात कर रहा था। यहाँ पे RSI 50 का जो कॉलम है उसमें 17 जुलाई को 90% चला गया था। दैट मीन्स कि 90% कंपनी निफ्टी 50 में जो थी वो RSI 50 के अभाव थी। तो मोर और लेस एक फीलिंग ऐसी आ गई थी कि अब यहाँ से मार्केट छोटा सा करेक्शन दे सकता है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड कि मार्केट कहाँ पे है। अभी वो चैनल में है, चैनल के बाहर है, तो वो ट्रेंड लाइन की मदद से हम पता कर सकते हैं। 17 जुलाई, तो ये देखिए आप कि 17 जुलाई को मार्केट ऊपर गया और ऑब्वियसली हमें एंड ऑफ डे ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा करेक्शन हुआ, लेकिन उसके 2 दिन, नेक्स्ट 2 डेज मार्केट ऊपर गया और सेकंड डे तो काफी ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 146 पॉइंट, और फिर वहां से मार्केट नीचे ही आया। तो इसमें क्या हो सकता है, मैंने ये ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब भी ये 90%, 85, 80, 86 के ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब वो ओवरबॉट में आ गया है। बट इट डजेंट मीन कि वहीं से गिरेगा। अगर ऐसा ना होता है, अगर वो नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे ऊपर जाता है, तो आपको ट्रेड रिवर्स कर देना है। तो इस केस में आपको ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं ओवरनाइट, और एक दिन ऐसा रहेगा जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको रिवर्स कर देना है ट्रेड। अगर आपने इस केस में एज्यूमिंग कि आपने ऐसा अज्यूम किया कि मार्केट नीचे यहाँ से जाएगा, तो आपने कॉल सेल किया होगा, तो आपका कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो उस केस में फिर आपको पुट सेल कर देना है, क्योंकि मार्केट
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो और ऊपर वो जाएगी। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे 17 जुलाई उसके बाद 90, 88, 86, 88, 78, तो ये एक इंडिकेशन है कि अब मार्केट वीक हो गई है और करेक्शन में हो जाएगी। तो फिर आप वहाँ पे अगेन वो हायर लेवल पे कॉल सेल कर सकते हैं, तो आराम से नेक्स्ट 1.5 वीक 2 वीक निकल जाएंगे, तो आप इजीली वो पूरा प्रीमियम खा सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है ऑप्शन सेलिंग का, ओवरनाइट ऑप्शन सेलिंग का। थोड़ा सा इसमें आपको हाई स्टॉप लॉस रहेगा बट हाई रिटर्न भी रहेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। तो इनिशियली आप फोर टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये एक दूसरा एग्जांपल है जहाँ पे मार्च में आप देखेंगे मार्केट काफ़ी डाउन जा रहा था, मार्च 2023 में। तो आर एस आई 60 का जो कॉलम है देखिए आप 6%, 4%, 2%, 6% नीचे से अगर आप देखेंगे तो वही रेंज में काफ़ी चल रहा था। तो 16 मार्च से हम देखते हैं कि क्या चार्ट में दिखा रहा है। तो ये आ गया मार्च और 16 मार्च, तो आप देखेंगे ये एरिया में पूरा आर एस आई 60 का जो कॉलम था वो रेड था और परसेंटेज वाइज 5, 6, 4 ऐसा ही चल रहा था, राइट। और फिर 29 मार्च, और यहाँ से फिर मार्केट ने काफ़ी टर्न ले लिया 31 मार्च से। तो आइए देखते हैं 31 मार्च का अगर डेटा हमारे पास यहाँ पे है तो यस, 31 मार्च आप देखेंगे 12% आ गया और उसके बाद ये नंबर ऊपर ही जा रहा था। तो बेस्ड ऑन आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो ईटीएफ का है। क्या करना है, जैसे ही ये जो दिन थे जहाँ पे आप देख सकते हैं आर एस आई 60, आर एस आई ग्रेटर देन 60 का जो कॉलम, नीचे से देखेंगे 6, 4, 2, 6, 8, 6, 2, 2, 2, 6, तो ये जो परसेंटेज है यहाँ पे आप ईटीएफ में कुछ चंक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट करेक्ट होगा, हो सकता है, इट डजंट मीन कि यहीं से रिवर्स होगा, बट अगर आपने ये टाइमिंग में इन्वेस्ट किया तो वो एक इंश्योर है, आपको इंश्योरिटी देगा कि नियर बॉटम है, एटलीस्ट टॉप पे आपने ईटीएफ बाय नहीं किया। तो इस इंडिकेटर की मदद से आप मार्केट के जो पिवोट्स पॉइंट है उसको प्रिसाइजली जान सकते हैं कि हाँ अभी ये बॉटम है, एक काइंड ऑफ नियर बॉटम है। हो सकता है मार्केट वहां से नीचे 5-10% जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा पता है कब, जब एक लॉन्ग बुल रन चला और वहां से मान लीजिए मार्केट करेक्शन में लंबा 6 महीना का करेक्शन है, तो उस केस में एक बार ऐसा होगा कि जब हम ईटीएफ बाय करेंगे और वहीं से मार्केट फिर नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो कुछ कुछ है इसके पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो उस पॉइंट्स को कवर अप करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी है ट्रेंड लाइन की। तो आपको कंबाइन करना है ट्रेंड लाइन और हीट मैप, इस दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो एकदम मैजिक की तरह स्ट्रेटेजी काम करता है। तो आइए देखते हैं कि ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना है, फटाफट देख लेते हैं। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट टाइम फ्रेम, तो मैं मंथली टाइम फ्रेम से प्रेफर करता हूँ। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम का ये निफ्टी का हमने चार्ट अपलोड कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे जो एक इजी लाइन मुझे दिख रहा है वो है ये, और टॉप के लिए है एक ऐसा लाइन ड्रॉ हो रहा है। नेक्स्ट आपको वीकली टाइम फ्रेम पर आना है। थोड़ा सा ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हैंड से तो एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना पड़ा, बट ये ठीक है, ये आपको करना है। जैसे ही आप लो टाइम फ्रेम पे आएंगे
आपको और पिक्चर में क्लैरिटी दिखेगी। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। अभी हम डेली पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे काफी हमें ट्रेंड लाइन चैनल जैसा दिख रहा है, तो इसको हम बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये है पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ पे मालूम है कि एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी था, तो चांसेस है कि वो वहाँ पे सपोर्ट लेगा। हालांकि ट्रेंड लाइन में ऑलवेज टॉलरेंस आपको रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली वहाँ 5 पॉइंट से वो टच होके निकल जाएगा, बाउंस बैक वगैरह। थोड़ा सा सब लोग जानते हैं ट्रेंड लाइन है, तो बड़े लोग थोड़ा सा वो प्ले करवाते हैं। तो आपको थोड़ा वहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज करके ट्रेड लेना है। अभी डेली पे हमने इसको देख लिया मोर और लेस। कुछ खास अलग से मुझे कुछ प्लॉट करने की जरूरत नहीं लग रही है। जैसे कि यहाँ पे आप कर सकते थे कुछ ऐसे, अ, एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, तो इसको मैं नाम देता हूँ नंबर 2। और जब भी ये नंबर 2 ने ऊपर क्रॉस किया, तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं ETF में। और फिर आप 2 अर्ली पे आ जाइए। 1 आवर पे भी कर सकते हैं, अगर आपको छोटी टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। अदरवाइज अप टू वन डे इज गुड इनफ। तो जैसे अगर आप छोटी टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो ये एक चैनल था, चैनल के अंदर चैनल था, और ये चैनल यहाँ पे उसने ब्रेक किया, तो मार्केट ऊपर इतना अपर चैनल को टच करने गया, वहीं से बाउंस हुआ और लोअर चैनल को एक बार सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, और फिर उसको ब्रेक करके नीचे आया। और अभी वापस जो ये, मैं इसको पॉइंट नंबर 3 देता हूँ, तो वहां पे ये जा सकता है मार्केट। तो ये एक बेसिकली जहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रेंड लाइन चैनल वो इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाते हैं। और जब ये क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख रहा है कि आ रहा है, और एट द सेम टाइम हीट मैप में भी अगर आपको दिख रहा है कि परसेंटेज हो काफी बॉटम है या अप पे है, सो दैट मीन्स कि वहां से रिवर्सल हो सकता है, इधर अप और डाउन। तो इस प्रकार से आप दोनों को कंबाइन करके ट्रेंड लाइन और हीट मैप से काफी अच्छा एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैंने देखा है ETF में काफी अच्छा आप टाइमिंग कर सकते हैं। तो अगर आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है। आप म्यूचुअल फंड से एटलीस्ट 3 टाइम मोर मनी जनरेट कर सकते हैं विद दिस स्ट्रेटेजी। मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है और काफी अच्छा काम कर रहा है। तो अभी हम फटाफट देख लेते हैं कि कैसे हीट मैप जनरेट करना है। तो उसके लिए आपको हमारी जो फ्री ऐप है उस पे आ जाना है। मैं ये जो लिंक है वो डाल दूंगा नीचे कमेंट्स में। sundayinvesting.streamlit.app, ये आपको वेब ब्राउज़र में डालना है और आपको ये ऐप खुल जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, उसका मैं कभी अलग वीडियो बना दूंगा कैसे सारे सेक्शन यूज़ करना है। फॉर नाउ विल सी मार्केट हीट मैप। तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। डेट, तो लेटेस्ट डेट आज का अगर रन करे तो आप लेटेस्ट डेट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि आप हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और कितना भी आपको पीछे जाना है आप जा सकते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है, और ये टोटली फ्री है। आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है, लॉग इन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जस्ट ऐप ओपन करो और सीधा रन करो। तो आप इस प्रकार से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे टाइम फ्रेम है
मैं डेली रेगुलरली वॉच करता हूँ। तो अगर इसको हमें रन करना है तो एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करें। मुझे रिफ्रेश कर लेता हूँ ज़रा। अगर ऐप काम ना करे तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और फिर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NSE 50 का ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस है और ये लाइव लेटेस्ट हीट मैप है और 8 सितंबर तक का इसमें डेटा आ गया है। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं 11 अगस्त तक का पूरा डेटा है। अगर और भी चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ सजेशन है इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कर सकते हैं हम, जस्ट कमेंट कर दीजिए प्लीज़। और ये है NSE 500 का हीट मैप और नीचे है F&O का हीट मैप। तो बस करना ये है कि आपको एवरी डे कंसिस्टेंसी से नंबर्स जो है उसको कोरिलेशन बिठाइए। आपका अपना एक खुद का इंडिकेटर बनाइए और फिर आप सबसे पहले एडवांस में ही प्रिडिक्ट करना सीख जाएंगे कि अभी मार्केट का बॉटम या टॉप बन गया है। थोड़ा सा उसमें टॉलरेंस आपको 5-10% का रखना पड़ेगा, बट प्रीटी मच मैंने देखा है 10% का तो कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन 5% ही काफ़ी है। 2 to 5% प्लस माइनस होता है, अदरवाइज इट ऑलवेज वर्क्स वेल। आपको ट्रेंड लाइन भी कंबाइन करना पड़ेगा, बट काफ़ी अच्छा स्ट्रेटेजी है, इसको आप फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। और कोई भी डाउट है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर से पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।